हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारा चैनल रंजित एडू स्पार्क पे। आज देखेंगे त्रिकोणमिति का कुछ बेसिक कंसेप्ट। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए जिसको हम देखते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति में हम 10th क्लास में समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग देखेंगे, है ना। अब एक समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये यदि समकोण है तो ये दोनों कोण मिला करके क्या होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक ना। त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री। तो ये 90 हो गया, तो ये क्या होगा? दोनों मिला करके 90 होगा। ठीक है। हम मान लेते हैं ये कोई कोण है जिसको हम थीटा बोलते हैं। कोई एंगल है, कोई कोण है जिसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है। 30 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, लेकिन 90 से छोटा नहीं होगा। दोनों मिल करके 90 होगा। ये थीटा है, इसको हम थीटा पढ़ते हैं मैथ में। ठीक है। ये थीटा। अब ये थीटा जो एंगल है, तो इस त्रिभुज में थीटा एंगल से जब हम देखेंगे तो थीटा एंगल के सामने वाली भुजा को हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसको हम लंब बोलते हैं क्योंकि 90 डिग्री ये भुजा है ना, लंब बनाती, लंब बोलते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर पी से होता है, इसलिए हम इसको पी से सूचित करते हैं। क्या करते हैं? पी से हम सूचित करते हैं। और ये त्रिभुज जिस पर टिकल है, ये इसको आधार कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रेखा को, क्षैतिज रेखा को हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। आधार का इंग्लिश होता है बेस। क्या होता है? बेस। बेस होता है बी से, इसलिए हम इसको बी से सूचित करते हैं। बी से सूचित करते हैं। असमकोण त्रिभुज में 90 डिग्री जो एंगल होता है, जो समकोण होता है एंगल, इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण का इंग्लिश होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हम एच से सूचित करते हैं। हाइपोटेनियस एच से होता है, इसलिए इसको कर्ण को एच से हम सूचित करते हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ी भुजा होती है। ये दोनों भुजा में छोटा बड़ा हो सकता है। दिखाने का मतलब ये है, जब किसी समकोण त्रिभुज में कोई एंगल थीटा लिए, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब बोलेंगे, और जिस पर टिकल है लंब को छोड़ करके इसको हम आधार बोलेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होगी, जो सबसे बड़ी भुजा होगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए ठीक है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए लंब है या आधार है और कर्ण है, किसी भी दो भुजा का रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं। कहने का मतलब, ऐसे हम लंब बटे कर्ण ले लिए तो कुछ न कुछ मान आएगा, लंब बटे आधार ले लिए तो भी कुछ न कुछ मान आएगा। तो इस प्रकार से हमको क्या कहते हैं? 6 गो रेशियो आता है, 6 रेशियो आते हैं, 6 अनुपात आते हैं। उसी का इस मैथ में कुछ अलग अलग नाम है। कैसे? देखिए हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम पी लिए यहाँ पे लंब, और यहाँ पे एच लिए क्या कहते हैं? कर्ण, हाइपोटेनियस। तो पी भुजा की भी कुछ ना कुछ लंबाई होगी और एच का भी लंबाई होगी। दोनों का यदि हम भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये अनुपात होगा। नहीं मतलब, मान लीजिए ये 3 रहेगा, मान लीजिए ये 5 रहेगा, सब जाट मान लेते हैं। 3/5 एक अनुपात आया ना, 3/5 एक अनुपात आया ना। इसी को हम क्या बोलेंगे? 3/5, इसी को हम क्या बोलेंगे? इसी को हम बोलते हैं साइन थीटा। इसी को क्या बोलते हैं हम? साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल है। थीटा क्या है? एंगल है। तो इसी रेशियो का नाम है साइन थीटा। सिंपल समझना, इस रेशियो का नाम क्या है? साइन थीटा। तो कोई बोलेगा नहीं सर पी बटे एच लिए, तो आप बी बटे एच भी लीजिए। ठीक है, ले लेंगे, क्या दिक्कत है? बी बटे, बी लिए ऊपर में, बी लिए ऊपर में, नीचे में ले लिए एच, तो बी बटे एच। तो इसका अनुपात तो बदल जाएगा कुछ ना कुछ। अब अनुपात बदलेगा, इसका नाम भी बदलेगा। इसको हम बोल देते हैं कॉस थीटा। क्या बोलते हैं इसको? कॉस थीटा। इसको क्या बोल देते हैं हम? कॉस थीटा। क्योंकि नहीं सर पी बटे एच लिया, एच भी ले रहे हैं, एक बार पी लीजिए ना ऊपर में, बी लीजिए नीचे में, ठीक है ले लीजिए, क्या दिक्कत है? तो पी लिए ऊपर में, बी लिए नीचा में, तो रेशियो बदल गया। इस रेशियो का नाम है टेन थीटा। क्या नाम है? टेन थीटा। इसको क्या बोलते हैं? टेन थीटा। थीटा थीटा क्या है? एंगल है। चलिए ठीक है। यानी कि पी बटे एच को हम साइन थीटा बोल दिए, बी बटे एच को हम कॉस थीटा बोल दिए, पी बटे बी को हम टेन थीटा बोल दिए। तो कोई बच्चा कहेगा नहीं सर आप पी ऊपर में लिए एच नीचे में, पर उसको पलटा दीजिए सबको, तो पलटा दीजिएगा 3 गो रेशियो और बनेगा। यस, 3 गो रेशियो और बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? समझते हैं। देखिए इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है इसका, इसको हम मिटा देते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या है? पी बटे एच है, तो साइन थीटा बोले, इसको हम पलटा देते हैं। एच को ले जाते हैं ऊपर और पी को दे देते हैं नीचे, पकड़ करके उल्टा दिए, रेशियो बदल जाएगा। रेशियो बदलेगा, अनुपात बदलेगा, तो नाम भी बदलेगा। इसका नाम है कॉसेक थीटा। इसका नाम क्या है? कॉसेक थीटा। घबराना नहीं है, बार बार बोलिएगा, इसको याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब इतना ही समझना है। इसका नाम क्या है? इस रेशियो का नाम क्या है? कॉसेक थीटा। थीटा क्या है? त्रिभुज का एंगल था। अब इसको पलट देंगे। यहाँ देखिए बी बटे एच था कॉस, तो उल्टा देंगे तो एच ऊपर में बी नीचे में। देखिए एच गया ऊपर, बी गया नीचे, तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। इसका नाम है सेक थीटा। इसका नाम क्या है? सेक थीटा। घबराना नहीं है, इसका नाम क्या है? सेक थीटा। वही देखिए यहाँ पे क्या है? पी बटे बी है, तो उल्टा दिए पकड़ करके,
ये हो गया बी ऊपर में और पी आ गया नीचे में, इसको क्या बोल देते हैं हम, कॉट थीटा। इसको क्या बोल देते हैं हम, कॉट थीटा, COT, कॉट थीटा। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉट थीटा। क्या बोलते हैं इसको हम, कॉट थीटा। ठीक ना, ये कॉट गुना थीटा नहीं है, ये कॉट थीटा या साइन गुना थीटा नहीं है, मतलब डिनोट करता है ये, ठीक ना, ये डिनोट करता है थीटा क्या है, एंगल है। इसको साइन गुना थीटा हम नहीं पढ़ेंगे। ये साइन क्या है, आई क्लास में आप लोग देखिएगा। अब इतना ही समझना है, जो पी बटे एच को, पी बटे एच जो आएगा इसका रेशियो, इसी को हम साइन थीटा कहेंगे। ठीक है, बी बटे एच को कॉस थीटा कहेंगे। इस प्रकार अगर तीन को रेशियो आता है, तीनों को जब पलटा देते हैं तो क्या कहते हैं, तीन अन्य रेशियो आ जाता है। ठीक ना, जैसे साइन है, साइन को पकड़ को उल्टा दिए तो कोसेक हुआ, सेक को पकड़ को उल्टा दिए तो क्या हो गया, कॉस को पकड़ को उल्टा दिए तो सेक हो गया, और सेक को उल्टा देंगे तो कॉस हो जाएगा। उस प्रकार टेन थीटा है, टेन को पकड़ को उल्टा दिए तो कॉट थीटा हो जाएगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, त्रिकोणमिति है। ठीक है, जैसे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में जो क्या कहते हैं, थीटा एंगल को देख करके लंब, आधार और कर्ण को डिनोट करेंगे और उसका अनुपात लेंगे। विभिन्न प्रकार का अनुपात जो होता है उसका अन्य अन्य नाम है। ठीक ना, 6 अनुपात होता है, 6 अनुपात को बार बार बोलेंगे, किसी ट्रिक से याद नहीं करेंगे। ट्रिक से याद कीजिएगा एग्जाम में, उस समय याद नहीं आता है, परेशान हो जाइएगा। दिमाग लगा करके हमेशा इसके तीन को याद कर लेंगे। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन को उल्टा कॉसेक, साइन को उल्टा कॉसेक, कॉस को उल्टा सेक, कॉस को उल्टा सेक, टेन को उल्टा कॉट। तीन को याद हो गया, उसको पलटा देंगे हमेशा। इसमें देखिए पी ऊपर में है, इसमें बी ऊपर में है, पी ऊपर में है, इसमें बी ऊपर में, आज दोनों नीचे में, इसमें पी ऊपर में है, बी नीचे में है, बस हो गया। ऐसे को पलटा देंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट जरूर बताएं। और इस प्रकार हम 10th का कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आपको स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में आपको समझाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।